तो ये हमारा मॉड्यूल 4 है, जिसमें हम पूरे इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पार्ट्स है उन पार्ट्स का वायरिंग या कनेक्शन करके पूरा रन कैसे करेंगे ये देखेंगे। जैसे ये मोटर है, ये थ्रोटल है, ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ये कंट्रोलर है और एक बैटरी रहेगा। तो इन सारी चीजों को कनेक्ट करके पूरा व्हीकल रन करना है हमें। तो इसका वायरिंग आज हम पूरा कंट्रोलर में, दो टाइप के कंट्रोलर में हम देखेंगे। एक ये हार्डवेयर कंट्रोलर है, दूसरा एक सॉफ्टवेयर कंट्रोलर आता है, उसमें भी देखेंगे। तो ये जो मोटर में 3 वायर है, ग्रीन, ब्लू और येलो, ये कंट्रोलर के ये 3 ग्रीन, ब्लू और येलो वायर में कनेक्ट होगा। अब ये मोटर का कनेक्शन मेन कनेक्शन का वायर है। अब इसमें एक ब्लैक और रेड है, इसको हम बैटरी में कनेक्शन करेंगे। बैटरी के पॉजिटिव में ही रेड वायर को कनेक्ट करना है, बैटरी के नेगेटिव में ही ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है। इसको ऑपोजिट नहीं करना है, नहीं तो कंट्रोलर जल जाएगा, बैटरी को भी डैमेज होने की पॉसिबिलिटी है। जो भी बैटरी में या कहीं पे भी डैमेज होता है वो फेज और न्यूट्रल के मिस कनेक्शन में ही होता है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम डीसी वोल्टेज से रन करता है, जिसमें मिस कनेक्शन, फेज न्यूट्रल के मिस कनेक्शन से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये हम बैटरी के पॉजिटिव में, ये हम बैटरी के नेगेटिव में इसको कनेक्ट करेंगे लास्ट में। अब मोटर की ये 3 तो हमने कनेक्ट कर लिए, लेकिन ये जो सेंसर का केबल है इसको कनेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे 5 वायर का एक कनेक्शन है, ऐसा 5 वायर का, जिसमें ये 5 वायर्स है, फेज न्यूट्रल और ब्लैक ग्रीन सेंसर के, ब्लू ग्रीन येलो सेंसर के वायर्स है, ब्लैक और रेड है फेज न्यूट्रल के है। ऐसे ही सेम ये मोटर में से आते हैं, ये दोनों कनेक्ट होता है। तो ये कनेक्शन मोटर का कंप्लीट हो गया, 3 वायर और सेंसर केबल, बैटरी का कनेक्शन हो गया। अब ये थ्रोटल का कनेक्शन हम कनेक्ट करेंगे। तो थ्रोटल में 3 सिस्टम होता है। एक जो मोटर में जाता है, जो स्पीड कंट्रोल करता है, उसका वायरिंग कलर कोड है ब्लैक, ग्रीन और रेड। ये हो सकता है ऑपोजिट हो, तो हमें चेक करना है कि कंट्रोलर में जो थ्रोटल का वायर है उसमें कैसा है। अगर ब्लैक बीच में है तो इसका ब्लैक हमको निकाल के बीच में करना है, ग्रीन साइड में है तो निकाल के ग्रीन साइड में करना है, और इसको सामने सामने मैच करके कनेक्ट करना है। तो ये हो गया थ्रोटल का मोटर ड्राइव करने का कनेक्शन। अब थ्रोटल के अंदर दूसरा एक कनेक्शन है, जिसमें एक ब्लू, व्हाइट और ब्राउन वायर है। ये स्पीड कंट्रोल के वायर है, जिसमें 1 2 3 स्पीड आप सेट करते हैं। तो ऐसा ही सेम वायर कंट्रोलर में होगा जो स्पीड कंट्रोल करता हो। वो स्पीड कंट्रोल का जो वायर है वो इसमें जाएगा। हो सकता है इसमें 2 ही हो, स्पीड कंट्रोल में 2 ही हो या 3 भी हो सकते हैं। तो ये 3 वायर जो है ये इसमें जाएंगे स्पीड कंट्रोल में, थ्रोटल के स्पीड कंट्रोल में, जिससे आप फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में चला सकते हैं। तो हमारा बेसिक कनेक्शन जो मोटर वाला स्पीड कंट्रोल हो गया, मोटर रनिंग का हो गया, स्पीड कंट्रोल हो गया। और ये तीसरा कनेक्शन है, ये फॉरवर्ड रिवर्स का है, जो हम ई बाइक में यूज नहीं करते हैं पर ई रिक्शा में यूज करेंगे। ई रिक्शा में फॉरवर्ड रिवर्स का ऑप्शन होता है, नहीं तो हम 2 व्हीलर में इसको छोड़ देंगे, इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। अब ये कंट्रोलर के अंदर दूसरा एक ऑप्शन होता है सेल्फ टेस्ट का। तो अगर आप रिपेयर करने बैठे हैं और लग रहा है कि थ्रोटल बिगड़ गया है या थ्रोटल ऑपरेट नहीं कर रहा है, तो मोटर चल रही है कि नहीं चल रही है ये जानने के लिए आप इसको सेल्फ टेस्ट लगा के बैटरी का कनेक्शन करके की देंगे तो मोटर चलेगा। अगर मोटर चल रहा है सेल्फ टेस्ट में तो समझिए मोटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इधर थ्रोटल में है या कनेक्शन में। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का पार्ट है। तो ये सेल्फ टेस्ट है। ये जो है ये की लाइन, तो की जो होगा वो की का 2 जो वायर होगा वो इसमें लगेगा। ये की अभी तो हमने चेक करने के लिए शॉर्ट किया हुआ है, लेकिन इसमें की लगेगा। तो जब की ऑन होगा तभी ये कनेक्शन कंटिन्यू होगा। ये की जो है, ये की का कनेक्शन यहां करेंगे तभी ये वायरिंग संपूर्ण होगा और करंट इसमें पास होगा। तो ये की का वायर है, ये की हम इसमें ऐसे कनेक्ट करेंगे। अगर हम वर्कशॉप में खाली टेस्ट करना चाहते हैं तो वायर शॉर्ट करके इसको लगा देंगे, तो जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे तो मोटर चलने लगेगा। लेकिन ये सेफ ऑप्शन नहीं है, तो हम बीच में एमसीबी लगाएंगे। कहां पे? बैटरी के कनेक्शन में हम एमसीबी लगाएंगे। ये जो बैटरी का कनेक्शन है रेड,
वो रेड में थ्रू एमसीबी जाएगा, रेड आगे कनेक्शन में, तो एमसीबी चालू करेंगे तभी बैटरी में से पावर आएगा। ये कर सकते हैं हम वर्कशॉप में, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में फिट करेंगे तो हम की यहाँ पे लगाएंगे, तभी ये की चालू करेंगे, तब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट होगा। तो ये हमारा सारा कनेक्शन हमने खत्म कर दिया। अब कोई कंडीशन में हमको 12 वोल्ट सप्लाई देना है, जैसे अगर हम हाइब्रिड बना रहे हैं तो 12 वोल्ट का सप्लाई हम बैटरी में, हाइब्रिड व्हीकल की बैटरी में देंगे, या अगर रेगुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो इसमें डायरेक्ट 12 वोल्ट का ऑप्शन होता है, जिससे लाइट, हॉर्न, बैकलाइट ये सब चलता है। तो ये जो डीसी कन्वर्टर है, इसका बेसिक समझ ये है कि ये रेड वायर जो है वो 60 वोल्ट का इनपुट है। तो बैटरी का जो ये रेड वायर है उसमें से आप एक कनेक्शन लेंगे और ये रेड वायर में देंगे। ये प्लग है, आप एक पिन बनाएंगे, एक पिन में 3 वायर लगाएंगे, उसमें रेड वायर जो है वो मेन 60 वोल्ट के बैटरी का सप्लाई का देंगे। अब जो ब्लैक है वो भी ये ब्लैक वायर जो मेन बैटरी है उसी का देंगे। तो ये इनपुट हो गया, ये कॉमन है, आउटपुट में भी ये कॉमन ले सकते हैं, इनपुट में भी ये कॉमन ले सकते हैं। सारे ब्लैक वायर्स जो ये कंट्रोलर में है वो सारे कॉमन है, उसमें ब्लैक से ब्लैक आप कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं, रेड से रेड नहीं करेंगे। ये येलो वायर जो है वो 12 वोल्ट आउटपुट है। तो आपको अगर ये कन्वर्टर जो है वो काम क्या करता है कि 60 वोल्ट इनपुट लेता है, 12 वोल्ट आउटपुट देता है, जो 12 वोल्ट आप वायर लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये जो येलो वायर है ये 12 वोल्ट आउटपुट है। तो इसको क्या करेंगे, एक 12 वोल्ट एक वायर येलो लेंगे, ये येलो